सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और साथ में हैप्पी क्रिसमस भी। और आज के फास्टिंग प्रार्थना मीटिंग को हम चलाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे आज हम लोग के लोकेशन थोड़ा सा चेंज है। एक्चुअली हम लोग के बड़े दिन के लिए नीचे चर्च पे पेंट हो रहा है और थोड़ा सामान वामान इधर उधर है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप लोग को साउंड की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा पहले ही। और आज आइए हम लोग ये मीटिंग को शुरू करने से पहले हम अपने अपने आंखों को बंद करें और सूर्य की प्रार्थना को हम करेंगे। प्रभु में आपको धन्यवाद देते हैं, आप कितने महान और कितने अच्छे परमेश्वर है। आपका प्रेम और आपके अनुग्रह के कारण से प्रभु आज के दिन फिर से आपने हमें दिए, आपको लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद। विशेष करके प्रभु में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं प्रभु आज के फास्टिंग प्रेयर मीटिंग के लिए। प्रभु सच में आज आपने हमें दिए हैं ये दिन को प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर आज के दिन प्रभु कितने लोगों को नसीब नहीं हुआ, कोई प्रभु इस दुनिया को छोड़ के चला गया, कितने लोग अपने तकलीफ परिस्थिति में पड़े हुए हैं प्रभु, पर आपने हमें प्रभु अभी तक अनुग्रह और सही सलामत प्रभु रखा, आपको धन्यवाद। प्रभु में प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के फास्टिंग मीटिंग के लिए प्रभु, हमारे जितने लोग भी आ रहे हैं प्रभु उनको प्रभु आप सुरक्षित साथ प्रभु यहाँ पे लेके आइए, आपके स्वर्गदूत के द्वारा उन लोगों के पास दीजिए। और प्रभु जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु आप उनके साथ में भी होइए प्रभु, उनके घर परिवार में भी प्रभु आपके आशीष बना रहे हैं प्रभु। आज के मीटिंग से प्रभु उन्हें भी प्रभु आशीष मिल सके और प्रभु हर एक लोग के प्रभु मन मगज से प्रभु आप रहिए प्रभु। और प्रभु हम लोग यहाँ से जो भी वर्शिप करते हैं, जो वचन बोलते हैं प्रभु, हर एक चीज़ प्रभु समझने में प्रभु आप मदद कीजिए प्रभु, और उसके आधार में प्रभु चलने वाले प्रभु सबको बनाइए। आपको धन्यवाद देते प्रभु आज की मीटिंग को शुरू करने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ में रहे। आपको धन्यवाद देते हुए मांगते हैं नासरत यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, आप सभी को जय मसीह की। और जैसा कि पास्टर अमन ग्रुप ने बताया है कि आज चर्च में आराधना नहीं हो पा रही है क्योंकि चर्च पूरा पेंट हो रहा है, क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं और बहुत सी चीजों की तैयारी चल रही है। तो ये समय है कि परमेश्वर के लिए जगह मायने नहीं रखती है, परमेश्वर के लिए साउंड स्पीकर मायने रखते हैं, उसके लिए मायने रखता है कि मेरा आपका आराधना करना, मेरा आपका स्तुति करना। आइए उस परमेश्वर की स्तुति और उस परमेश्वर की महिमा करें जिसके वो योग्य है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आज स्पीकर है नहीं है, आज माइक है नहीं है, आज कितने लोग हमें देख रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। पर कहना मानता हूं अगर एक लोग भी अगर शख्स हमें देख रहा है, अगर एक जन भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अगर कोई भी नहीं, तो हम और पास्टर अमन गुरु एक साथ मिलके आराधना करने को तैयार हैं, उसकी महिमा करने को तैयार हैं। क्या आप आराधना करने को तैयार हैं? अगर आप आराधना करने को तैयार हैं तो आइए मिलके हम लोग परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा। और जैसा आपको मालूम है हर बृहस्पतिवार, हर थर्सडे को शाम को हम लोग तमाम लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग अपने प्रार्थना निवेदन को भेजते हैं, अपनी रिक्वेस्ट को भेजते हैं। आपसे कहना मांगता हूं आप भी हमारे संग इस बृहस्पतिवार आराधना का हिस्सा बन जाएं। आप भी किसी दूसरे के लिए उपवास के संग प्रार्थना करना शुरू करें ताकि किसी का जीवन आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, किसी का घर, किसी का परिवार आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बच सके। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने जा रहे हैं। क्या आप प्रार्थना करने को तैयार हैं? क्या आप आज किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करने को तैयार हैं? अगर प्रार्थना करने को तैयार है तो जरूर से हमारे संग जुड़े और आइए मिलकर हम लोग बाद में सबके लिए प्रार्थना करेंगे। इससे पहले अपने हृदय को और अपने आप को तैयार करें। आइए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस। भरोसा मेरा
ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगा मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा ही नाम हो हर सांस में, हो तू वजह, तेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो। हर सांस में हो तू वजह। पिछला सब जाता रहे, तुझ में ही नया मैं बनूं। पिछला सब जाता रहे, तुझ में ही
मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान। कर मैं आराधना, कर मैं आराधना, कर मैं आराधना, तेरी आराधना। कर मैं आराधना, हाथ उठा के कर मैं आराधना, कर मैं आराधना, तेरी आराधना। यीशु की आराधना, हमेशा आराधना, आराधना तेरी हो सदा। तू ही है मेरा पिता, तेरा जीवन मुझको दिया, मेरे पापों से तूने शुद्ध किया। आराधना तेरी हो सदा। तू ही है मेरा पिता, तेरा जीवन मुझको दिया, मेरे पापों से तूने शुद्ध किया। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, ओ आराधना तेरी आराधना। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा।
धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का परमेश्वर, सारा संसार, सारा सृष्टि, सारा मालिक का परमेश्वर पिता, सबसे हमें बनाने वाला परमेश्वर, आप कितने महान, कितने अच्छे परमेश्वर। आपका प्रेम और आपके अनुग्रह के कारण से प्रभु आज के दिन फिर से आपने हमें दिए आपके चरणों में प्रभु आने के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में हमारे इस छोटी सी आराधना में प्रभु आप महिमित होने वाले प्रभु। हम विश्वास करते हैं आप हमारे आराधना में आप महिमित हुए। आपका स्वर्ग गुंजमान हुआ है प्रभु। हमें और भी आप ऐसे सिखाते हुए ले जाए ताकि प्रभु आने वाला दिन में आपके महिमा और भी अवश्य करते से प्रभु आप कर सके। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे आराधना को प्रभु हम यहीं पे रखते हैं। बाकी का समय प्रभु जो वचन के समय प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। आप स्वयं आपके दास में होकर प्रभु हमारे साथ वचन के द्वारा बात कीजिए। आपको धन्यवाद देते हुए बाकी का समय प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। मानते दास यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। वचन की ओर आइए चलें और एक आयत आपके बीच में रखना मांगता हूं जिससे आपको बरकत मिलेगी और हिम्मत मिलेगी और प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। मैंने इससे पहले वाले बृहस्पति वाले उपवास प्रार्थना में आपसे बात करी थी और आपको बताया था कि लूका 18 और उसकी पहली अंक लिखा हुआ था। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। उसने दृष्टांत कहा। आज बात करते हैं उस दृष्टांत की कि कौन सा दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया, किस दृष्टांत की बात चल रही है, कौन सा दृष्टांत बताया जा रहा है। और दृष्टांत इस प्रकार है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। एक ऐसा निर्दयी, यूं कह लें उस जगह का एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में अथॉरिटी है, जिसके पास में पावर है और जो ऊंचे पर है, ऊंचा पद है इसके पास, धनाढ्य व्यक्ति है और लिखा है न्यायी व्यक्ति, न्याय करने वाला। इसके पास न्याय करने का अधिकार है और इस अधिकार में कि ये किसी का भी न्याय जैसा चाहे वैसा कर सकता है। लिखा हुआ है वो ना परमेश्वर से डरता था और ना मनुष्यों की कुछ परवाह किया करता था। इसके विषय में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर से नहीं डरता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है और डरता नहीं है कि मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास पावर है। और वहीं पर एक विधवा रहती थी और वो डेली अपने मुद्दे के लिए उसके पास जाया करती थी। और वचन ऐसा लिखा हुआ है उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा। कुछ समय तक नहीं माना, यानी कि बार बार उसके जिद करने पर, बार बार उसके कहने पर, बार बार उसके बोलने पर भी, बार बार उसके शिकायत दर्ज करने पर, कई बार मैं और आप भी अफसरों के चक्कर काटते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, आप ऑफिसों के चक्कर काटते हैं, पेंशन को लेके, सैलरी को लेके, आपके कुछ रुपए बाद जो पैसा होता है उसको लेके आप बड़े चक्कर काटते हैं और आपको परेशान करते हैं। आप यहां जाइए, इस वाले ऑफिस जाइए, इस वाले ऑफिस जाइए, अब यहां वाला साइन होना है, ये वाला काम गलत हो गया है। आप भी बड़ा दुखी हो जाते हैं, पर आप हार नहीं मानते हैं। यहां पर भी वचन कह रहा है कि वो बार बार आकर उसके पास अपने मुकदमे की चर्चा के विषय में बात करती थी, चर्चा करती थी और कहती मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा। सुनिएगा, कुछ समय तक नहीं माना,
पर अंत में विचार कर कहा, मालूम क्या कहा, यद्यपि मैंने परमेश्वर से डरता, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। बात हो रही है न्याय की, बात हो रही है उसकी कंप्लेंट की, बात हो रही है उसकी शिकायत को जो बार बार लेकर आ रही है कि मैं दुखियारी हूं, मैं विधवा हूं, मैं विधवा हूं, मेरा ये समस्या है, इसको लेकर मैं बार बार आ रही हूं, बार बार कर्मचारी मुझे भेजते हैं, बार बार आप टाल देते हैं, कभी आप छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी आपका लंच जाता है, कभी आप किसी कारणवश उसे टाल दे रहे हैं। पर लिखा है कि वो बार बार उससे अपने मुकदमे को लेकर बोलती रही। याद है दलीला की कहानी, सिमसोन की कहानी, जिसमें दलीला ने बार बार बोलकर उससे बोला कि आखिर तू मुझे बताना क्यों नहीं चाहता कि तेरी शक्ति किसमें है, ये तेरे पास जो ताकत आती है वो कहां से आती है। और लिखा है दलीला ने उसकी नाक में दम कर दिया। इस कदर उसे पूछती रही। खुदा के लोगों, डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, हारने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब अपने मुकदमे को आप परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हैं, अपनी निवेदन को, अपनी फरियादों को, अपनी विनतियों को, अपनी बीमारी को, अपने केस को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हैं, तो मालूम है क्या होता है, सुनिएगा, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। ये न्याय जो निर्दयी है, जो परमेश्वर से नहीं डरता और मनुष्यों की भी परवाह नहीं करता है, कह रहा मैं, ये बार बार मेरे पास आ रही है, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। इतना गिड़गिड़ा चुकी है, इतना चक्कर काट चुकी है, इतना धक्के खा चुकी है, अब मैं इसके काम को करने जा रहा हूं, मैं इसका न्याय चुकाने जा रहा हूं। खुदा के लोगों, राज की बात बताना चाह रहा हूं, और वो राज की बात मालूम क्या है, लेकिन प्रभु ने कहा सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनियों का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आप रात दिन दुहाई दे रहे हैं, प्रार्थना करना बंद ना करिए, दुहाई देना बंद ना करिए, विनती परमेश्वर के सम्मुख जो लेकर आते हैं उसको बंद नहीं करिए, आपके जो आंसू परमेश्वर के लिए बह रहे हैं उसको बंद नहीं करिए, आप जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं उसको बंद नहीं करिए, आप जो आंसू बहा आकर घुटने पर आकर भोर को रात में प्रार्थना कर रहे हैं अपने बिछौने पर, आप इस काम को बंद नहीं करिए। मालूम है, एक बहुत बड़ा यीशु मसीह ने हवाला दिया है, अरे वो तो मेरा आपका पिता है, उसने मेरा आपके लिए अपनी जान को दे दिया है, सलीब पर अपना आप कुर्बान कर दिया है। तो जो इतना दयालु परमेश्वर, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर, इतना भला परमेश्वर है, क्या वो मेरा आपका न्याय ना चुकाएगा? क्या वो मेरी आपकी विनती फरियाद को नहीं सुनेगा? क्या वो मेरी आपकी बीमारी को चंगा नहीं करेगा? क्या मुझे आपको जेल से रिहा नहीं कर सकता है? क्या वो मेरे रोगों को दूर नहीं कर सकता है? क्या मेरे फिर से घर को अच्छा नहीं कर सकता है? क्या फिर से मेरे परिवार को बेहतर नहीं कर सकता है? कर सकता है। हालेलुया। बशर्त ये है आपको हारना नहीं है। खुदा के लोगों एनकरेज हो जाइए, हारिए नहीं है, डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें कमजोर नहीं पड़ जाना है। मुश्किल है, गए तो बहुत बार से काम नहीं बना, अब हमने छोड़ ही दिया है। नहीं नहीं नहीं, हार नहीं माननी है। खुदावंत से तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मुझे मिल नहीं जाता है। याद है याकूब के जिक्र में क्या हुआ था? याकूब स्वर्गदूत से लड़ गया, उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने मेरा नाम याकूब है। याकूब का अर्थ होता है धोखेबाज। उसने कहा अब से तेरा नाम इस्राएल होगा। हालेलुया। याकूब ने अपनी आशीषों को छीन लिया था, लड़ता रहा, मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे। अगर आप भी परमेश्वर के सम्मुख आ गए हैं और कह रहे हैं प्रभु मुझे तुझसे चंगाई चाहिए, मुझे तुझसे छुटकारा चाहिए, मेरे घर में सब चीजें बेहतर हो जाए, मेरा जीवन बेहतर हो जाए, मैं जो दुखिया स्त्री हूं, मैं जो बांझ हूं, मैं जो परेशान हूं, प्रभु मैं तब तक तेरे आगे
विनती करती रहूंगी, तब तक मैं तुझसे प्रार्थना करती रहूंगी जब तक मुझे मिल नहीं जाता। ऐ खुदा के लोगों, आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपको इस बात के लिए इनकरेज करना मांगता हूं। मुझे नहीं मालूम कितने समय से आप प्रार्थना कर रहे थे, अपने कौन से केस के लिए, कौन से मैटर के लिए, किस बात के लिए बहुत चिंता कर रहे हैं, किस बात के लिए बहुत परेशान है और बहुत अरसे से प्रार्थना कर रहे हैं, शायद आपने मन्नत भी मांग रखी है। मैं कहना ये मांगता हूं, हिम्मत नहीं हारिए, हिम्मत नहीं हारिए। यही तो लिखा है ऊपर की पहली आयत में। फिर उसने हमसे इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। प्रार्थना करना मत छोड़िएगा और हियाव मत छोड़िएगा। आप मानो इसका प्रतिफल बड़ा है, इसका बड़ा प्रतिफल है। उस वक्त जब आप दुखी होते हैं, टूट जाते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे लोग टूट जाएं। हारिए नहीं, हमें हारना नहीं है, हमें परमेश्वर से मांगना है और वो देगा। जितने नाम आज हमें दिए गए, हमें मिले हैं, जिन जिन लोगों ने अपनी प्रार्थना निवेदन को हमारे साथ बांटा है, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से, साउथ अफ्रीका से, ब्राजील से, पाकिस्तान से, नेपाल से और भी बहुत से देशों से लोगों ने अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हमारे साथ शेयर किया है कि हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। ये वो लोग हैं जो हिम्मत नहीं हार रहे हैं। तब तक हिम्मत नहीं हारेंगे जब तक मिल नहीं जाता है। हम लगे रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। आपसे भी कहना मांगता हूं, अगर जॉब को लेकर परेशान है, परिवार को लेकर चिंतित है, अपने जीवन को लेकर चिंतित है, अपनी बीमारी को लेकर चिंतित है, अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित है, तो प्रार्थना करते रहिए और हियाव मत छोड़िए। खुदा के लोगों को हारना नहीं है, पर हम प्रार्थना करते रहेंगे। जब वो निर्दय जो परमेश्वर से भी डरता था, ना मनुष्य कुछ परवाह करता था, जब उसका न्याय चुकाया गया, तो मैं आप तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसके बच्चे हैं, वो हमसे प्रेम करता है, तो वो क्यों ना हमारा न्याय चुकाएगा। हालेलुया। इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करना मांगता हूं कि जो भी प्रार्थना निवेदन है जो आप देते हैं, जरूर से आप स्वयं भी प्रार्थना करते रहिए, हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास करिए, एक दिन जीत आपकी होगी। आइए दुआ मांगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई गुरु से, आज हम सभी लोग के लिए प्रार्थना करें। जो जो नाम दिए गए हैं उन सभी के लिए, और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी के लिए आज एक साथ प्रार्थना करें। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे सिस्टर रीना के लिए, जो इस समय जेल पे हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे ब्रदर हरि यादव के लिए। हम लोग साथ ही प्रार्थना करेंगे सिस्टर पिंकी के लिए, और प्रार्थना करेंगे हम लोग सिस्टर सुजाता रॉबर्ट के लिए, उनके फैमिली के लिए, और हम लोग प्रार्थना करते हैं सिस्टर रीता फैमिली के लिए, और प्रार्थना करेंगे सिस्टर श्वेता के लिए, और हम लोग प्रार्थना करेंगे पास्टर राजेंद्र सच्ची के लिए, और प्रार्थना करेंगे पास्टर विश्वकर्मा के लिए, और सिस्टर किरण के लिए भी, और साथ ही हमारे प्रार्थना करेंगे मेरे दादी माँ नोमी गुरु के लिए, इसके ये इंटेस्टाइन में स्वेइंग है, और प्रार्थना करेंगे शिबू ब्रदर के लिए, प्रार्थना करते साथ में ही ब्रदर प्रसन्न के लिए, और गगन अरोरा के वाइफ के लिए, और प्रार्थना करेंगे सचिन जो उनके मम्मी के लिए, प्रार्थना करेंगे ब्रदर आयुष के लिए, और साथ में प्रार्थना करेंगे मानव के लिए। आइए हम लोग इस सारे प्रार्थना के विषय को एक साथ हम लोग आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने भी हमारे विश्वासी हैं, हम लोग एक साथ इस प्रार्थना को हम लोग करें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देते, आप कितने महान और कितने अच्छे परमेश्वर है। सत्य परमेश्वर, आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के कारण से फिर से प्रभु आपने इस मौका को प्रभु हमें दिए हैं, आपके चरण में आने के लिए। जीसस प्रभु में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में आपके ये भगवान आके प्रभु आज के फास्टिंग प्रार्थना में प्रभु हम इस प्रार्थना विषय को रखने जा रहे हैं प्रभु। हमने प्रभु हम कहने से पहले प्रभु, हम प्रार्थना का नाम को लेने से पहले प्रभु आप जानने वाला परमेश्वर है और पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं आपने कहने से पहले प्रभु आपने पूरा प्रभु जितने लोगों ने नामों को दिया है प्रभु हर एक जीवन में प्रभु दया करें प्रभु दया करें
और हीलिंग दया करें मेरे प्रभु प्रभु आप इन्हें दीजिए प्रभु। और प्रभु दया जितने भी करें प्रभु काम अटके हुए प्रभु हर एक के काम प्रभु सफलतापूर्वक होने पाए। और प्रभु मैं प्रार्थना करते हैं जिनके प्रभु बीमारी से प्रभु जूझ रहे हैं प्रभु आप नासरत यीशु मसीह के लहू से इस समय में प्रभु आप लोग करते हैं प्रभु चंगाई ले पाए। प्रार्थना करता प्रभु जो प्रभु जिसके प्रभु वाय बीमार है प्रभु उनके वाय के लिए प्रार्थना करते प्रभु इस समय प्रभु आप हीलिंग कर रहे हैं आप चंगाई कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रभु जितने भी विश्वासी के फैमिली है प्रभु और प्रभु जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु उनके फैमिली के लिए प्रभु उनके फैमिली में प्रभु आपके ब्लेसिंग आपके अनुग्रह प्रभु बनते रहे प्रभु। सत्य परमेश्वर आपके पीछे होने वाले प्रभु लगने वाले प्रभु लज्जित या शर्मिंदा प्रभु नहीं करते प्रभु। सत्य प्रभु हर एक जितना भी प्रभु काम है प्रभु काम अटके हुए हैं प्रभु आप नासरत यीशु मसीह के नाम से इस समय में प्रभु आप तोड़ते हैं प्रभु उस शैतान के बंधन को हम लोग तोड़ते हैं प्रभु। आपने प्रभु तोड़ चुका है प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपने प्रभु सारे चीजों से प्रभु आपने सफलता दे चुका है प्रभु। आपने प्रभु चंगाई दे चुका है प्रभु। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपके घायल हाथ से प्रभु एक रिहाई बीमारी को प्रभु आप छुइए और प्रभु चंगाई कीजिए प्रभु। ओ जीसस जगले जो बंधनों में इस समय वो कैदी है आजाद हो प्रभु बीमार मुझे छुइए चंगे किए जाए आपके प्रभु चंगाई भर दीजिए प्रभु। जीसस थैंक यू जीसस हम धन्यवाद देते प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु धन्यवाद हमारे प्रार्थना को जवाब के उत्तर को देने के लिए धन्यवाद देते प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आप चंगाई देने के लिए ब्लेसिंग करने के लिए छुटकारा देने के लिए और सब कामों से प्रभु आप प्रभु छुटकारा देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे इस प्रार्थना को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं बाकी समय प्रभु आपके हाथ में रखते हुए मांगते हैं नासरत यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए अपनी यीशु की प्रार्थना को हम एक साथ दोहराएं। ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं आपका नाम पवित्र माना जाए आपका राज्य आए आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे इस प्रकार में अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी मेरे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में लाए तो बुराई से बचाएं क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा की है। अब परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा हमेशा तक सभी लोग के साथ और विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा होती रहे आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और फिर से मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर अमित बसुंतर गोरखपुर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप जो हमारे संग जुड़े रहते हैं आराधना में आप जो हमारे संग उपवास में प्रार्थना करते हैं मैं आप सभी को बहुत आभारी हूं। और आपको मालूम है कि जैसा कि चर्च में काम अभी शुरू हो गया है और बहुत जल्दी काम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग बड़ा जश्न करने जा रहे हैं और मैं आप सभी को दावत देना मांगता हूं जो आप हमें बहुत समय से वॉच कर रहे हैं देख रहे हैं सुन रहे हैं आप जो इस प्रोग्राम को शेयर करते और तो बांट रहे हैं आप जो खुद बरकत का वसीला बनते जा रहे हैं आपके लिए भी ये मौका है। आप जरूर से आने वाले दिनों में जब हम क्रिसमस की सेलिब्रेट करेंगे आप अगर लोकल शहर से हैं या आसपास रहते हैं तो जरूर से आइए और हमारे संग इस जश्न में शामिल हो सकते हैं और परमेश्वर की हम लोग एक साथ मिलकर आराधना करेंगे। आने वाले रविवार की आराधना वही समय सेम समय पे होगी सुबह 9:30 बजे और हर बृहस्पतिवार की आराधना शाम को 5 बजे होती है। हम सभी लोग जमा होते हैं और आराधना करते हैं। जरूर से सारी चीजों के लिए प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करते रहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अगर आपके आस पड़ोस में कोई बीमार है कोई परेशान है तो उनके लिए भी आप अपनी रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं और आप स्वयं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जरूर से खुदा के लोगों परमेश्वर में बने रहिए और उसमें बढ़ते जाइए और आपको हिम्मत नहीं हारनी है हियाव नहीं छोड़ना है और परमेश्वर में बढ़ते जाना। डेफिनेटली परमेश्वर आपकी विनती आपकी फरियाद सुनेगा और आपको बरकत देगी। जय मसीह।